क्या आपने कभी सोचा है कि आपके खिलौने बैटरी से कैसे चलते हैं, या एक छोटी सी बैटरी कैसे चीजों को हिला डुला सकती है, रोशनी दे सकती है या आवाज भी निकाल सकती है? इसका राज है बिजली और केमिकल्स का अद्भुत कनेक्शन। बिजली सिर्फ स्विच और तारों तक सीमित नहीं है, ये अविश्वसनीय केमिकल रिएक्शन करवा सकती है। इन रिएक्शन से पदार्थों को तोड़ा जा सकता है, नए पदार्थ बनाए जा सकते हैं और यहां तक कि वस्तुओं पर धातु की पतली परत भी चढ़ाई जा सकती है। बिजली और केमिकल्स के बीच इसी दिलचस्प इंटरैक्शन को हम इलेक्ट्रिक करंट के केमिकल इफेक्ट्स कहते हैं। इस चैप्टर में हम इन केमिकल इफेक्ट्स के राज खोलने के लिए एक इलेक्ट्रीफाइंग एडवेंचर पर जा रहे हैं। हमारे गैजेट्स को पावर देने वाली बैटरी से लेकर आपकी साइकिल पर चमकदार क्रोम तक, दुनिया को बदलने वाली बिजली की ताकत देखकर दंग रहने के लिए तैयार हो जाइए। तो तैयार हो जाइए बिजली और केमिकल्स के चौंकाने वाले सच को जानने के लिए। लर्न विद डिमरी के साथ सीखते रहिए। बिजली के केमिकल चमत्कारों में डाइव करने से पहले आइए समझते हैं कि बिजली कैसे ट्रैवल करती है। बिजली को एक छोटी ऊर्जावान गेंद की तरह इमेजिन कीजिए, जो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उत्सुक रहती है। लेकिन इसे एक रास्ता चाहिए, एक खास तरह का मटेरियल जिससे होकर यह आसानी से फ्लो कर सके। ऐसे मटेरियल्स को कंडक्टर कहते हैं। एक मेटल वायर के बारे में सोचो। यह बिजली के लिए एक सुपर हाईवे की तरह है। कॉपर और एल्यूमिनियम जैसी धातुएं बेहतरीन कंडक्टर हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन नाम के छोटे छोटे कण होते हैं जो लूसली बाउंड होते हैं और फ्रीली मूव कर सकते हैं, जिससे बिजली आसानी से फ्लो कर पाती है। लेकिन हम कैसे जानेंगे कि कोई चीज बिजली कंडक्ट करती है या नहीं? यहीं पर एक काम का डिवाइस आता है जिसे टेस्टर कहते हैं। यह एक मैजिक वॉन्ड की तरह है जो हमें बताता है कि कोई मटेरियल कंडक्टर है या नहीं। अगर टेस्टर किसी मटेरियल को छूने पर लाइट अप हो जाता है या साउंड करता है, तो इसका मतलब है कि उसमें से बिजली फ्लो कर सकती है, यानी वो एक कंडक्टर है। तो अगली बार जब आप कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस देखें, तो याद रखिए कि कंडक्टर बिजली को अपना जादू दिखाने में कितनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लर्न विथ डिमरी के साथ सीखते रहिए। अब उस इलेक्ट्रिकल हाईवे पर एक रोड ब्लॉक की कल्पना करो। यही इंसुलेटर्स करते हैं। ये ऐसे मटेरियल होते हैं जो बिजली के फ्लो का विरोध करते हैं, इसे गुजरने से रोकते हैं। रबर, प्लास्टिक और लकड़ी जैसे मटेरियल्स के बारे में सोचो। ये ऐसी दीवारों की तरह हैं जिनसे होकर बिजली आसानी से नहीं गुजर सकती। इनके इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड होते हैं, जिससे बिजली का फ्लो होना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इलेक्ट्रिकल वायर्स रबर या प्लास्टिक से कवर्ड होते हैं, ताकि हमें इलेक्ट्रिक शॉक से बचाया जा सके। इंसुलेटर्स हमारी सेफ्टी में और बिजली को वहीं फ्लो करवाने में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं जहां इसे होना चाहिए। ये सुनिश्चित करते हैं कि बिजली तारों और अप्लायंसेस के थ्रू ही जाए, जिससे खतरनाक हादसों से बचा जा सके और हमारे डिवाइसेस सही तरीके से काम करें। तो कंडक्टर और इंसुलेटर्स मिलकर एक अच्छी तरह से कोऑर्डिनेटेड टीम की तरह बिजली की पावर से हमारी जिंदगी को आसान और सुरक्षित बनाते हैं। लर्न विथ डिमरी के साथ सीखते रहिए। अब चलिए इलेक्ट्रिक करंट के सबसे अमेजिंग केमिकल इफेक्ट्स में से एक के बारे में जानते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। यह जादू की तरह है, बिजली का इस्तेमाल करके किसी सब्सटेंस को उसके कंपोनेंट्स में तोड़ना। मान लीजिए आपके पास एक गिलास पानी है। हम सभी जानते हैं कि पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, लेकिन क्या हम इन्हें अलग कर सकते हैं? जी हां, इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से। इलेक्ट्रोलिसिस में हम एक इलेक्ट्रिक करंट का यूज करके एक केमिकल रिएक्शन करवाते हैं। हमें इलेक्ट्रोड्स नाम की दो मेटल रॉड्स चाहिए होती हैं, जो एक बैटरी से जुड़ी होती है और पानी में डूबी होती है। जब बिजली पानी से फ्लो करती है, तो यह पानी के मॉलिक्यूल्स को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में तोड़ देती है, जो बबल्स के रूप में दिखाई देते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस एक पावरफुल प्रोसेस है जिसका इस्तेमाल कई इंडस्ट्रीज में होता है। इसका इस्तेमाल ओर से मेटल्स निकालने, क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे केमिकल्स बनाने और यहां तक कि फ्यूल जनरेट करने के लिए भी किया जाता है। लर्न विथ डिमरी के साथ सीखते रहिए। सेक्शन 5, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। चीजों को एक चमकदार नया कोट देना। क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण चम्मच को उसकी चमकदार सिल्वर कोटिंग कैसे मिलती है? इसका जवाब है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। यह एक ऐसा प्रोसेस है जो बिजली का यूज करके एक मेटल की पतली लेयर दूसरे मेटल पर जमा करती है। इमेजिन करो कि आपको एक स्टील के चम्मच पर सिल्वर की कोटिंग करनी है।
इलेक्ट्रोप्लेटिंग में जिस ऑब्जेक्ट पर कोटिंग करनी है, यानी इस केस में चम्मच, उसे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है। जिस मेटल की कोटिंग करनी है, यानी सिल्वर, उसे पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है। चम्मच और सिल्वर दोनों को एक स्पेशल सॉल्यूशन में डुबोया जाता है, जिसमें सिल्वर आयंस होते हैं। जब बिजली फ्लो करती है, तो सॉल्यूशन में मौजूद सिल्वर आयंस चम्मच पर जमा हो जाते हैं, जिससे सिल्वर की एक पतली, इवन लेयर बन जाती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑब्जेक्ट्स को एक नया आउटफिट देने जैसा है। इसका यूज कई ऑब्जेक्ट्स की अपीयरेंस, ड्यूरेबिलिटी और कोरोजन रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए किया जाता है। लर्न विथ डिमरी के साथ सीखते रहिए। सेक्शन 6, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के उपयोग। चम्मच से लेकर कारों तक इलेक्ट्रोप्लेटिंग सिर्फ चीजों को सुंदर बनाने के लिए नहीं है। ज्वेलरी से लेकर ऑटोमोबाइल्स तक विभिन्न इंडस्ट्रीज में इसके कई एप्लीकेशंस हैं। कारों और साइकिलों पर लगे चमकदार क्रोम पार्ट्स याद हैं? वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का कमाल है। क्रोम प्लेटिंग न केवल लुक को एनहांस करती है, बल्कि मेटल पार्ट्स को जंग और टूट फुट से भी बचाती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज ज्वेलरी को अफोर्डेबल बनाने के लिए भी किया जाता है। प्योर गोल्ड यूज करने के बजाय ज्वेलरी बनाने वाले सिल्वर या कॉपर जैसी कम कीमती धातुओं पर गोल्ड की पतली परत चढ़ा सकते हैं, जिससे वो असली सोने जैसी दिखती है, बिना ज्यादा पैसे खर्च किए। मेटल सरफेसेस को प्रोटेक्ट करने से लेकर स्पार्कल ऐड करने तक इलेक्ट्रोप्लेटिंग हमारी डेली लाइफ्स में एक वाइटल रोल प्ले करती है। लर्न विथ डिमरी के साथ सीखते रहिए। सेक्शन 7, बैटरी के पीछे का केमिस्ट्री। हमारी दुनिया को पावर देना। बैटरी पोर्टेबल पावर हाउसेस की तरह है, जो हमारे स्मार्टफोन से लेकर हमारे खिलौनों तक अनगिनत डिवाइसेस को एनर्जी प्रोवाइड करती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये छोटे छोटे चमत्कार कैसे काम करते हैं? इसका राज इलेक्ट्रिक करंट के केमिकल इफेक्ट्स में छुपा है। एक बैटरी अपने अंदर स्टोर्ड केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। इसमें आमतौर पर जिंक और कार्बन जैसे मटेरियल्स से बने दो अलग अलग इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट नाम के एक केमिकल पेस्ट में डूबे होते हैं। जब बैटरी को किसी सर्किट से कनेक्ट किया जाता है, तो इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट के बीच केमिकल रिएक्शंस होती है। इन रिएक्शंस के कारण इलेक्ट्रॉन्स एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक फ्लो करते हैं, जिससे एक इलेक्ट्रिक करंट बनता है, जो हमारे डिवाइसेस को पावर देता है। अलग अलग तरह की बैटरियां बिजली जनरेट करने के लिए अलग अलग केमिकल रिएक्शंस का यूज करती हैं, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल वही रहता है, केमिकल रिएक्शंस का यूज करके इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बनाना। लर्न विथ डिमरी के साथ सीखते रहिए। सेक्शन 8, इलेक्ट्रिक करंट के अन्य केमिकल इफेक्ट्स। इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोप्लेटिंग और बैटरी के अलावा इलेक्ट्रिक करंट के और भी कई फैसिनेटिंग केमिकल इफेक्ट्स हैं, जो हमारी लाइव्स को प्रभावित करते हैं। ऐसा ही एक एप्लीकेशन है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इसका यूज कॉपर जैसी धातुओं को लार्ज स्केल पर प्यूरिफाई करने के लिए किया जाता है। इम्प्योर कॉपर को एक इलेक्ट्रोड के रूप में यूज किया जाता है, और प्योर कॉपर की एक पतली शीट दूसरे इलेक्ट्रोड का काम करती है। जब बिजली एक स्पेशल सॉल्यूशन से फ्लो करती है, तो इम्प्योर इलेक्ट्रोड से प्योर कॉपर शीट पर जमा हो जाता है, जिससे हाईली प्यूरिफाइड कॉपर मिलता है। एक और इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोटाइपिंग। यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसका यूज कॉइन्स या मेडल्स जैसे ऑब्जेक्ट्स के एग्जैक्ट रेप्लिकास बनाने के लिए किया जाता है। ऑब्जेक्ट का एक मोल्ड बनाया जाता है और फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज करके मोल्ड पर मेटल की एक पतली लेयर जमा की जाती है। इससे ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की एक परफेक्ट कॉपी बन जाती है। लर्न विथ डिमरी के साथ सीखते रहिए। सेक्शन 9, कंक्लूजन, केमिस्ट्री की इलेक्ट्रीफाइंग दुनिया। पानी के मॉलिक्यूल्स को अलग करने से लेकर ऑब्जेक्ट्स को शाइनी मेटल्स से कोट करने तक इलेक्ट्रिक करंट के केमिकल इफेक्ट्स वाकई रिमार्केबल हैं। हमने सीखा है कि कैसे बिजली का यूज सब्सटेंसेस को तोड़ने, नए सब्सटेंसेस बनाने और यहां तक कि हमारे डिवाइसेस को पावर देने के लिए किया जा सकता है। हमने इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और बैटरी के पीछे के केमिस्ट्री के वंडर्स को एक्सप्लोर किया है। तो अगली बार जब आप कोई स्पार्कलिंग ज्वेलरी, कोई क्रोम प्लेटेड कार पार्ट देखें या सिर्फ एक लाइट ऑन करें, तो केमिस्ट्री की उस फैसिनेटिंग दुनिया को याद रखें, जो साइलेंटली हमारी दुनिया को शेप और पावर दे रही है। लर्न विथ डिमरी के साथ सीखते रहिए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।